अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए गाजर का हलवा, जो बहुत जल्द बन जाएगा और टेस्टी भी बनेगा। तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर गाजर का हलवा बनाएं। सर्दियों की सौगात है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आप एक बार मेरे तरीके से इसको बनाना सीखें और देखें कितना ज़बरदस्त और दानेदार खोए वाला। खोया भी हम घर पर ही निकालेंगे, तो दोनों चीज़ें आप देखें कैसे गाजर का हलवा बनेगा और कैसे खोया निकाला जाएगा। तो एक बार ज़रूर बनाएं। यहाँ लिया है मैंने कढ़ाई में 1.5 किलो दूध, जो फुल फैट दूध है। इसे मैंने खोया बनाने के लिए कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है। इसे कंटिन्यू हम चम्मच चलाते रहेंगे और फिर आपको दिखाते रहेंगे। तो इससे आगे का प्रोसेस हम और गाजर के हलवे का शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2.5 किलो गाजर ली। इनको अच्छे से साफ़ किया पहले पीलर से, फिर इनको धो दिया है और धोने के बाद इनका पानी अच्छे से सूख चुका है। तो हम इन्हें कद्दूकस करेंगे और ये पीछे की जड़ हम छोड़ देंगे। इससे हमें कद्दूकस करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से मेरे पास लोहे का कद्दू है, ये बहुत अच्छा और तेज़ चलता है। तो आपके पास जो भी हो, स्टील वाला हो, उससे भी कर सकते हैं, या कोई कटर वगैरह हो, उसी से भी आप इसको गाजरों को कस सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने गाजरें कस ली हैं। ये जो जड़ है पीछे की, ये इस तरह से घिसें और इसे रिमूव कर दें। बस इस तरह से ही हम पूरी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। देखें इस तरह से, बस सभी को इसी तरह से करेंगे। और यहाँ दूसरे पॉट में मैंने 1.5 किलो दूध ही और गरम करने के लिए रखा था। इसमें हम गाजरें शामिल करेंगे। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी गाजरें कसते रहेंगे और इसमें दूध में शामिल करते रहेंगे और नीचे से चूल्हा इसका जला देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आँच पे ये पकती रहेगी और दूसरी साइड पर हमारा खोया भी निकलता रहेगा और गाजरें भी हम कसते रहेंगे। तो तीनों काम हम एक साथ ही करेंगे। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर गाजरें पक रही हैं, यहाँ पर खोया निकल रहा है। तो हम अपनी सभी गाजरों को निकाल कर इस दूध में शामिल कर देंगे। इस तरह से मैंने सभी गाजरें शामिल कर दी हैं। अब इन्हें आहिस्ता आंच पर हम पकने देते हैं और बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, ये नीचे ना लगे, क्योंकि दूध भी हमारा बिल्कुल प्योर है और गाजरें भी नीचे बर्तन में लग सकती हैं। तो इन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चम्मच चलाते रहें और देखें ये अच्छे गाढ़ी होने लगी है। तो यहाँ हमारी अब ये रबड़ी आप कहें या खोया बनकर तैयार है। बस अभी थोड़ा सा और थिक होना बाकी है। तो देखें बस थिक हो गया है। तो इस तरह से जब हो जाए तो बस ये हमारा खोया बनकर तैयार है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ एक बर्तन में हम खोया निकाल कर एक साइड रख लेंगे और हम अपने इस तरह से देखें ये माशाल्लाह से कितना अच्छा खोया बनकर तैयार हुआ है। तो अब जो कढ़ाई में हमने खोया निकाला है, तो हम इसी कढ़ाई में अपने गाजर का हलवा शामिल करेंगे। तो आप आराम से शामिल करें, छींट ना आए आपके ऊपर। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम इसे, दूध खुशक हो जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये कम से कम तकरीबन 1 घंटा इसे लगेगा पकने के लिए। तो आप इसे 1 घंटा बराबर पकने दें और बीच बीच में इस तरह से चम्मच चलाते रहें। देखिए आधा दूध तो खुशक हो चुका है। अब जो बाकी रह गया उसे भी खुशक कर लेते हैं। ये देखें 1 से सवा घंटा हो चुका है। और अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी इसमें शामिल कर दी है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम चीनी बहुत सही और काफ़ी है। इससे बहुत अच्छा मीठा हो जाएगा, क्योंकि गाजरें भी हमारी मीठी होती हैं। तो देखें अब चीनी डालने के बाद इसने कलर चेंज कर दिया है हलवे ने, और इसका पानी भी हम चीनी का खुशक कर लेते हैं तेज़ आंच पर।
तो इस तरह से ये देखें पानी खुशक हो चुका है। तो इस तरह से जब पानी खुशक हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर एक पैन रखेंगे और पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। जितना मैंने डाला है घी, इससे भी ज़्यादा आप डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। थोड़े काजू हैं, थोड़े बादाम कटे हुए हैं, तो इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आधी गाजरें मैंने कढ़ाई में छोड़ दी हैं और आधी निकाल ली हैं। बस मैं अभी इतना ही तैयार करूँगी। तो ये इसमें हमने बादाम जो फ्राई किए थे, काजू, वो शामिल कर दिए हैं। तो देखें कितनी अच्छी चमक आ गई है घी डालने से हलवे के ऊपर, और इसका दाना दाना भी खिल जाता है। तो अब हम इसे घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्त हलवा बनता है, एक बार आप ज़रूर बनाएं। तो 3 से 4 इलायची मैंने साबुत ही शामिल की हैं, और इसकी खुशबू मीठे में अच्छी आएगी, इसलिए आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखें बस अब ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है, भुन चुका है घी के साथ। तो अब जो हमने खोया निकाला था, वो खोया हम इसमें थोड़ा शामिल कर देंगे, और थोड़ा खोया हम गार्निश के लिए रख लेंगे। तो मैंने आधा हलवा यहाँ पर ये खोया डालकर तैयार कर रही हूँ, और आधा हलवा मैंने बचा कर रख लिया है। तो देखिए जी, ज़बरदस्त हलवा ये बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस तरह से ज़रूर बनाएं। अब जो हमने खोया रखा था वो शामिल करेंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार है। हलवाई की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही फ्रेश साफ़ सुथरा हलवा बनाएं। और देखें कितनी जल्दी तैयार हो गया हमारा खोया भी। तो जाएं, बनाएं। अल्लाह।